हमें यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि ना तो कोई ब्रेन को देख सकता है, वो बालों में छुपा हुआ है, तो फिर उसके अंदर के न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस को कोई क्या ही देखेगा। ये वैसे मुझे वो याद आ गया, हाँ। मुन्ना भाई कि मुन्ना भाई वो थी लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें से गांधी नजर आते हैं, गांधी जी, और वो कहता है कि आपके दिमाग में केमिकल लोचा है। हाँ जी, वो केमिकल इम्बैलेंस की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं। और वो कहता है कि गांधी जी उतना ही जानते हैं जितना तूने पढ़ा है। हाँ, क्योंकि गांधी जी उससे ज्यादा नहीं जानते। उसी मूवी में आप थोड़ा सा पीछे जाएं, उसका और डायसेक्शन अगर आप करें तो आप देखिए कि उस पर एक असाइनमेंट होती है कि तुमने कुछ पढ़े लिखे लोगों में बैठ के फिलोसॉफिकल बात करनी है, जिसपे गांधी पे बात करनी है। तो गांधी पढ़ता वो है, बहुत डीपली स्टडी करता है और आप देखिए आपका ब्रेन उसी तरह से ट्यून हो जाता है जिस डायरेक्शन में आप उसको लें। वो दिन रात 24 आवर्स लाइब्रेरी में रहता है और सारा टाइम वहीं किताबें पढ़ता है। और फिर एक टाइम पे आता है कि गांधी उसको सामने नज़र आने लगते हैं। और अगर आपने वो मूवी ध्यान से देखी हो तो उसमें एक डॉक्टर इस चीज़ को पिन पॉइंट भी करता है कि इसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, ये जिसको आप केमिकल लोचा के टर्म आपने की, एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि केमिकल इम्बैलेंस है उसके माइंड में।